बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लो बितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आबगिन नाए रंग तेरे महीत में हबाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सेकेंडरी क्लास का मटीरियल मेडिका पढ़ रहे हैं। हमारी दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये शहद की मक्खी से हमारी दवा तैयार होती है। तो आज हम इसकी गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ेंगे। पहली सिम्टम है बर्निंग, स्टिंगिंग एंड सोरनेस एंड पेन। इसकी जो दर्द होती है, जिसकी पेन्स हैं, इन पेन्स के अंदर बर्निंग ज़रूर पाई जाएगी। बर्निंग एंड स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का वर्ड जहाँ पर भी आएगा, स्टिंग का मतलब होता है जैसे कोई डंक मारता है आपको, बेड वगैरह कोई इस तरह से कोई चीज़ या शहद की मक्खी, तो वहाँ पर जो जलन होती है, ठीक है, वो स्टिंगिंग पेन होती है। यानी बर्निंग भी हो रही है, साथ वो जैसे सुइयाँ से चुभती है ना, कोई चीज़ गर्म लगती है, इस तरह से स्टिंगिंग पेन है। ये बर्निंग वाली जो पेन होती है वो स्टिंगिंग पेन कहलाती है। दुखन है साथ, ठीक है। नंबर 2 है स्वेलिंग अंडर द आइज। एपिस मेलिफिका की ये बहुत बड़ी सिम्टम है कि आपके जो लोअर आईलिड्स के नीचे स्वेलिंग भी ऐसे होती है जैसे बैग लाइक स्वेलिंग, काफ़ी फूला हुआ ये हिस्सा होता है। ये खासा है हमारी एपिस मेलिफिका दवा का, बर्निंग अंडर द लोअर आईलिड्स। नंबर 3 है जेलस। जेलसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एब्सेंट माइंडेडनेस इसके अंदर होती है। बुलक्कड़ होता है। इंडिफरेंस लाताल्लुक, इंडिफरेंस लाताल्लुक पेशेंट होता है। इसको किसी के गमी या खुशी से कोई सरोकार नहीं है, अपनी दुनिया में मगन है, ठीक है। किसी का कोई गम है तो बंदा उसमें जाके शरीक होता है, या किसी की खुशी में शरीक होता है। एपिस मेलिफिका को इससे कोई सरोकार नहीं होता। फील्स वेल व्हेन सिक, फील्स वेल व्हेन सिक, ये बड़ी अहम सिम्टम है कि जब पेशेंट बीमार होता है वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने एक दवा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, उसकी भी ये सिम्टम थी। कौन सी दवा है? आर्निका, आर्निका मोंटाना भी इसकी दवा है। अब सिमिलरली हमारी दवा है अमोनियम कार्ब। उसका पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में बड़ा ही परेशान होता है, बीमारी के बारे में बड़ा ही, मैं बीमार हो गया, ठीक है। तो ये जो एपिस मेलिफिका है या आर्निका है, ये जब बीमार होते हैं तो ये बड़े रिलैक्स होते हैं, कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो घर वाले होते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, वो परेशान होते हैं कि इसको इतना हाई ग्रेड फीवर है, ये कहता है मुझे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सिम्टम बड़ी अहम है पेशेंट के। फील्स वेल व्हेन सिक, जब बीमार होता है तो वो अच्छा फील करता है अपने को, मैं ठीक हूँ। नंबर 7 है एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच। ये बिल्कुल टच मी नॉट है, ये टच मी नॉट प्लांट है ये, कि इसको आप हाथ नहीं टच नहीं कर सकते। जैसे लेक्सस है, बेलेडोना है, आप उसको टच करते हैं तो वो उनको नागवार गुजरता है। इस तरह से इसको भी टच जो है वो इंतहाई सेंसिटिव है टच से। नंबर 8 है ओडिमा बैग लाइक, पफी स्वेलिंग अंडर द आइज ऑफ द हैंड्स एंड फीट विदाउट थर्स्ट। ओडिमा, ओडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग होना, ठीक है, स्वेलिंग होना। ओडिमा मीन स्वेलिंग होना। इस तरह से ये इसकी स्वेलिंग कैसी है? ओडिमा कैसा है? बैग लाइक, जैसे कोई चीज़ फूली हुई होती है ना, गुब्बारे में कोई आप हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, इस तरह की इसकी स्वेलिंग होती है। और ये पफीनेस स्वेलिंग भी ऐसी है। ये तो अंडर द आइस, वो तो है ही है पक्की इसके अंदर, वो तो पक्की इसकी है। उसके बाद हाथों के ऊपर और पाँव के ऊपर। और जो बात अहम तरीन है इसके साथ वो ये होती है कि ये थर्स्टलेस होता है। ओडिमा के साथ साथ इसको प्यास नहीं लगती, ठीक है। ओडिमा किसी वजह से भी हो सकता है, इसकी किडनी फेलियर की वजह से भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। और किसी वजह से भी ऐसे ओडिमा हो सकता है। थर्स्ट नहीं है तो एपिस मेलिफिका 100% वहाँ जाके क्लिक करती है। लेकिन बाज़ का ये होता है कि पेशेंट को उसमें थर्स्ट नहीं होती, पेशेंट के अंदर थर्स्ट नहीं होती, तो वो हमारी दवा फिर बदल जाएगी। यानी ओडिमा है लेकिन थर्स्ट नहीं है, तो वो उसमें हमारी दवा जो है वो एपोसाइनम या एसिटिक एसिड जो है वो बन जाती है। इसमें नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट। इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन का मतलब होता है कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन, यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है,
यूरिन खुद निकलता जा रहा है पेशेंट का, इन कॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, और जो जेनिटल ऑर्गन है, जो यूरिथ्रा है, उसके अंदर बहुत बेचैनी, रेस्टलेसनेस और बर्निंग होती है, बहुत जलन होती है। नंबर 10 है यूरिन स्कॉल्स सीवियरली पेनफुली ब्लडी पासेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स एंड स्केंटी अमाउंट। यूरिन जो है, स्कॉल्स का मतलब होता है जल जाना, स्कॉल्स मीन जल जाना, मसलन किसी लिक्विड के साथ जलना, किसी फ्लूइड के साथ जलना, गर्म पानी पड़ गया या एसिड से जल गया तो ये स्कॉल्स होता है। वैसे तो बर्न होता है ना आग के साथ। तो इस तरह से बड़ा स्कॉल्स, यूरिन स्कॉल्स सीवियरली, वो जो यूरिथ्रा है उसको जला देता है, दर्द होती है, खून साथ आ रहा होता है, बार बार यूरिन पास होता है छोटे छोटे इंटरवल से, लेकिन बड़ी कम मिकदार में, इन लिटिल अमाउंट, थोड़ी थोड़ी मिकदार में यूरिन पास होता है। नेक्स्ट सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, सेंसेशन इन द एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वर यूज्ड। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की ये सूरत हाल होती है कि पेशेंट जब स्ट्रेनिंग करता है स्टूल को पास करने के लिए तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ बहुत टाइट हो गई है, अगर वो मच स्ट्रेनिंग, थोड़ा सा जोर लगाएगा तो उसका कोई हिस्सा जो है वो बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है। इस तरह से इसकी ये सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन के हवाले से टूट जाएगा वो हिस्सा। डायरिया ऑफ ड्रंकर्स, डायरिया ऑफ ड्रंकर्स, ऐसे लोग जो शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनको अगर डायरिया होता है, ठीक है, इससे हाल होते हैं, लूज़ मोशन लगते हैं, तो उनके लिए एपस मेलिफिका इज़ द बेस्ट रेमेडी है। इसके बाद इसका जो डायरिया है इन अरप्टिव डिजीज़, अरप्टिव डिजीज़ का मतलब होता है कि ऐसी स्किन की बीमारियां जिनमें दाने निकले होते हैं, ठीक है, टिश्यू के साथ दाने भी निकले हुए हैं, साथ उसको क्या है कि उसको डायरिया भी है। टिपिकली ये उस वक्त होता है ऐसी कंडीशन में होता है कि जब पेशेंट को दाने तो निकले, वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकले, या फिर वो दब गए, निकलने के बाद वो वहीं पे सप्रेशन होगी, उनकी सप्रेशन होने के बाद फिर उसको डायरिया हो गया। तो जैसे वो मसलन आप एपस मेलिफिका देते हैं तो दोबारा से वो रीअपीयर होकर अपना कोर्स मुकम्मल करेगा। नेक्स्ट सिम्टम है हमारी डायरिया इनवॉलंटरी फ्रॉम एवरी मोशन एज तो एनस वर वाइड ओपन। डायरिया बड़ा टिपिकल है इसमें कि जैसे पेशेंट मूव करता है, मूवमेंट से उसको स्टूल आ जाता है फ़ौरन, यानी लूज मोशन आ जाते हैं फौरी तौर पे, और ऐसी फीलिंग होती है, एक फीलिंग है इसकी बहुत बड़ी कि जैसे उसकी जो रेक्टम है, एनस है, वो वाइड ओपन, मुकम्मल तौर पर खुली हुई है, मुकम्मल तौर पर खुली हुई है। ये सेंसेशन बहुत बड़ी है। अगर ये सेंसेशन मिलती है तो आप इंटेस्टाइन्स के इवन किसी कैंसर तक को भी ये एपस मेलिफिका ठीक कर देगी। इतनी ये अहम तरीन सिम्टम है कि ऐसा फील होता है जैसे जो एनस है वो वाइड ओपन खुली हुई है। तो सिमिलरली ये सिम्टम फास्फोरस के अंदर भी पाई जाती है। फास्फोरस हमारी एक दवा है, उसके अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है। तीसरी 15वीं इसकी अहम सिम्टम ये है कि इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, वक्फे वाला बुखार, लाइक मलेरिया जिसमें वक्फा आता है बीच में, ठीक है, तो गैप आता है, पॉज आता है, यानी बुखार चढ़ा उतर गया, फिर चढ़ गया, फिर उतर गया, इस तरह से इंटरमिटेंट फीवर होता है। तो उसके लिए भी ये दवा टिपिकली बड़ी अहम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने एपस मेलिफिका की गाइडेंस सिम्टम पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह नई मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।